इंदौर स्वर्णकार समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार शिक्षा सहायता एवं सामाजिक सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में पुण्य गार्डन इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में समाज के उच्च प्राप्तांक वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष मनोहर सोनी जलोतिया ने बताया कि ये चतुर्थ सम्मान समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्री 1008 रामदयाल जी महाराज के आगमन पर 21 जल कलश से अर्घ्य देकर फूलों की वर्षा करके अगवानी की। संत श्री एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। संत श्री रामदयाल जी महाराज के चरण पूजन एवं आरती की गई। सम्मान समारोह में संत श्री रामदयाल जी महाराज के करकमलों से समाज के 24 मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च प्राप्तांक के लिए चांदी एवं मेटल से निर्मित मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 18 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। संत श्री रामदयाल जी महाराज ने अपने आशीर्वचन से मेधावी छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा का संचार किया। साथ ही समाजजनों को भी अपने उद्बोधन से नई दिशा दी। इस अवसर पर ट्रस्टी एवं मारवाड़ी स्वर्णकार समाज अध्यक्ष सुरेंद्र सुंडिया द्वारा 51,000 रुपये की नगद राशि ट्रस्ट को भेंट की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष मनोहर सोनी जलोतिया, कार्यकारी अध्यक्ष किशनलाल जड़िया, सचिव ओम वर्मा, प्रचार मंत्री अनिल वर्मा, ट्रस्टी सुरेंद्र सुंडिया ने कहा कि होनहार बच्चों के लिए पूरे प्रदेश में ऐसे सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर मुकेश दिल्लीवाल पचोर वाले, MIC मेंबर राजेश उदावत एवं बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज रही। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इंदौर के पुण्य गार्डन में है, जहाँ पर श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाना है। बहुत सुंदर आयोजन यह कार्यक्रम रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें सुंदर मन से जो कार्यक्रम किया गया है और इसको सच्चे रूप में देखा जाए तो यही एक हमारी संस्कृति का एक संदेश देने वाला दीक्षांत समारोह कहना चाहिए। एक तरीके से दीक्षांत समारोह था जो गुरु के हाथों दिया गया शिक्षा का एक सुंदर पुनीत अवसर था। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ट्रस्ट को। अरविंद सोनी, पत्रकार। प्रतिभा सम्मानित हुई, आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य ही स्थापना का ये था कि समाज के जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं या जो किसी कारणों से पढ़ने में असमर्थ हो, उनको पढ़ाई की ओर अग्रसर करना और उच्च शिक्षा प्राप्त करें ताकि उच्च पदों पर बैठकर समाज का भी नाम रोशन करें, क्योंकि समाज की प्रगति जो है शिक्षा से ही हो पाएगी, ये निश्चित है आज के युग में। और इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समाज के अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाएं, एक नए सवेरे की ओर ले जाएं, ताकि समाज का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। बहुत अच्छा, आपका सम्मानित किया गया, आप क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों को जो आज सम्मानित किया गया उसमें 3 कैटेगरी रखी गई थी जी। एक प्रतिभाशाली बच्चे, दूसरे जो पृथक बच्चे जो कॉलेज स्तर पर अच्छा कार्य कर चुके हैं, अच्छा विद्या अध्ययन कर चुके हैं, और एक ऐसी थर्ड स्टेज रखी गई थी जो 10वीं से आगे की ओर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन बच्चों में कुछ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और अन्य बच्चों को जो है सम्मानित किया गया। आपका परिचय सर? किशनलाल जड़िया, भवन कार्यकारी अध्यक्ष। कुछ तो यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया समाज का, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार मैड क्षत्रिय समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा समाज के जो प्रतिभावान मेधावी छात्र छात्राएँ होते हैं, जो अच्छे अंकों में परीक्षाओं को, बोर्ड की एग्ज़ाम है, कॉलेज की एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें अच्छे अंक लेकर आते हैं, तो ऐसे बच्चों को समाज की ओर से प्रोत्साहन करने का काम ये ट्रस्ट करता है और ये कई सालों से करता है ये ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हैं
उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। निश्चित रूप से यह ट्रस्ट जो कार्य कर रहा है सामाजिक कार्य है, इससे हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग जो हमारे भामाशाह की भूमिका में, जो समाज की मदद करने की भूमिका में है, ऐसे लोग मिलकर उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जो समाज के होने के साथ साथ कहीं कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण या अन्य कोई कारणों के कारण पढ़ाई में जिनको दिक्कत आती है, ऐसे लोगों के साथ सहयोग करके उनका जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े उसके दृष्टिकोण से यह ट्रस्ट सालों से कार्य कर रहा है। मैं सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को, समाज बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि वे इस प्रकार के सामाजिक और नेक काम जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में किए जाते हैं, ये लगातार इनके द्वारा किया जाता है। इसके लिए पूरा ट्रस्ट मंडल बधाई का पात्र है। धन्यवाद। राजेश होता हूँ। अभी हमारे विशेष ट्रस्टी श्री सुरेंद्र ट्रस्टी श्री सुरेंद्र कुंडिया जो कि मारवाड़ हॉस्टल के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी 51,000 रुपये इस संस्था को पुनः भेंट किए हैं कि आपकी जो FD है उसको बढ़ाई है और इस राशि को वहाँ जमा कीजिए, जो उनका संस्था की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह लोग भाई यदि हौसला अफजाई करेंगे तो भविष्य में हम कई बच्चों का भविष्य बनाने में सक्षम होंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप बताएं सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपके कुछ विचार, आप क्या बोलें? वो क्या था कि जी 4-5 वर्ष जी हम 2-4 लोग जो प्रमुख गतिविधि चलाते हैं, वो उनके दिमाग में विचार आया कि यार और सामाजिक गतिविधियाँ तो काफ़ी चलती है, हम क्यों नहीं समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान करें और उनके हौसला अफजाई करें। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ज़रूरतमंद है, जो अर्थव्यवस्था की वजह से आगे पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को मदद करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर सके। और वही क्रम चल रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने स्टार्टिंग से जो दी, वो आज किसी मकाम पर पहुँचे और वो आकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। यदि आपने सहायता नहीं दी होती तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वहाँ मैं नहीं होता। तो ये एक प्रण लिया और उसके बाद हमने आज लगभग 25 लाख रुपया FD करा चुके हैं बैंक में। और बहुत से समाज के भी दानदाता हैं जो इस आयोजन के लिए हमें सहयोग प्रदान करते हैं। और कई परिजन ऐसे हैं जो अपने माता पिता की स्मृति में हर साल 11,000 रुपये प्रदान करते हैं तो छात्रवृत्ति के रूप में कि ये बच्चों को दिया जाए। तो काफ़ी लोगों के सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ पा रही है। इसके 21 ट्रस्टी हैं और काफ़ी सहयोगी जन हैं। हमारे सुरेंद्र भैया कहाँ गए? ओम प्रकाश वर्मा ट्रस्ट का सचिव हूँ। सर, आज यहाँ जो समाज का ट्रस्ट का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कुछ बताएं इसके बारे में विस्तृत। यह हमारा चतुर्थ कार्यक्रम है, बच्चों का सम्मान समारोह और छात्रवृत्ति। यह हमारा चतुर्थ कार्यक्रम है। और श्री 108 रामदयाल जी महाराज साहब का जो अगवानी का कार्यक्रम था, हम ये बताना चाहते हैं आज के बच्चों को कि संत महात्माओं की अगवानी कैसे की जाती है, उनका सम्मान आगमन में कैसे किया जाता है। और इसी प्रकार बच्चों को आगे प्रेरणा मिले और जो छात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समाज प्रोत्साहित कर सके और वो समाज की उन्नति में भागीदार बने। यही हमारा ट्रस्ट का एक उद्देश्य है और उसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हम इसको मध्य प्रदेश स्तर तक ले जाएं। आज कितने बच्चों का सम्मान किया गया यहाँ पर? आज यहाँ पे 24 बच्चों को तो मतलब प्रतिभा सम्मान दिया गया जी, और 18 बच्चों को जो है वो 11,000 रुपये प्रदान किए गए। और आगे किन उद्देश्यों को लेकर कार्य किया जाएगा? हाँ, ट्रस्ट का किया जाएगा जी। हम इसको आगे अभियान इंदौर जिले तक सीमित है। हम इसको इंदौर जिले के बाद इंदौर संभाग करेंगे और उसके बाद इसको मध्य प्रदेश स्तर तक के छात्रों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। ट्रस्ट अध्यक्ष हैं आप, बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं? जो भी बच्चे हैं बस वो प्रेरणा लेते रहें, अपने आगे वाले बच्चों को देख के और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें और समाज के
अपने परिवार के सबके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। आपका नाम? मनोहर सोनी, जलोतिया। इधर जो आध्यात्मिकता होती है वो इस सभागृह में पूर्ण रूप से प्रभावित है और आपका दर्शन लाभ जो मिल रहा है हमको, निश्चित रूप से इसके लिए ये ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं कि